नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आज हम बात करेंगे आपके साथ ताबूत में जिसे बंद कर कर जिंदा दफना दिया गया था। आज तक सामने नहीं आया था ये सच, लेकिन दिल दहला देगा शकीरा खलीली के हादसे का सच। जी हाँ, आपको बताते चले कि कहते हैं कि कहानियों से ज्यादा डरावनी असल जिंदगी होती है। दुनिया में रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में ना तो आप जानते हैं ना ही हम। ऐसी ही कुछ भयानक सच्चाई इस बार सामने आई है। ऐसी ही कुछ भयानक चीजें, वाक्य जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसी ही कहानी है बेंगलुरु की रहने वाली शकीरा खलीली के हादसे की, जिस पर खुद अमेज़न प्राइम वीडियो ने मिलकर डॉक्यू सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव बनाई है। डायरेक्टर पैट्रिक ग्राम की बनाई सीरीज डांसिंग ऑन द ग्रेव में 4 बच्चों की मां रही शकीरा खलीली के अचानक गायब हो जाने की कहानी को दिखाया गया। आज ये सीरीज अमेज़न पर स्ट्रीम हुई है। मैसूर के दीवान की पोती शकीरा खलीली बेहद ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के कई लोग दीवाने थे। शादी से पहले उनका नाम शकीरा नमाजी था। 19 साल की उम्र में उन्होंने डिप्लोमेट अकबर खलीली के साथ निकाह कर लिया था। शादी के बाद शकीरा और अकबर को 4 बेटियां हुई। अकबर खलीली रुतबे वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी में खुद की जगह शकीरा ढूंढ नहीं पा रही थी। दूसरी तरह वो काम के चलते ज्यादातर देश के बाहर रहते थे, जिसकी वजह से शकीरा के साथ शादी उनकी खतरे में आ चुकी थी। इस बीच शकीरा खलीली की मुलाकात स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा से हुई। श्रद्धानंद ने शकीरा खलीली की जिंदगी में अपनी मीठी मीठी बातों से जगह बनाई। स्वामी के प्यार में पड़कर शकीरा ने पति अकबर को तलाक दे दिया। तलाक के 6 महीने बाद शकीरा खलीली ने स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली। वो अपने मजहब के खिलाफ गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों और करीबियों ने उससे दरकिनार कर लिया। श्रद्धानंद से शादी के कुछ सालों बाद सन 1991 में शकीरा खलीली अचानक गायब हो गई। माँ बाप के तलाक के बाद शकीरा और अकबर खलीली की 4 बेटियां अपने पिता के साथ इटली में रहने चली गई। श्रद्धानंद के साथ शादी के बाद शकीरा ने बेंगलुरु के रिचमंड रोड पर घर ले लिया और वहीं पर रहने लगी। उनकी अपनी दूसरे नंबर की बेटी सबा से फोन पर रोज बात होती थी, लेकिन जब अचानक उन्हें मां ने कॉल करना बंद कर दिया तो बेटी सबा परेशान हो गई। सबा की कई बार श्रद्धानंद से बात हुई, जो उन्हें रोज मां के घर पे ना होने और ना बात करवाने का बहाना दिया करता था। परेशान होकर सबा ने अपनी मां के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। इस शिकायत के 3 साल बाद जो खुलासा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। शकीरा खलीली के हादसे के बाद उनकी बॉडी जिसे बगीचे में दफना दिया गया था, इसके बाद जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। आपको बताते चले कि डांसिंग ऑन द ग्रेव एक बेहतरीन सीरीज है। इसके अलावा एपिसोड से ही आप इस कहानी से जुड़ जाते हैं। जिस मोड़ पर सीरीज आपको लेकर जाती है वहां आप मुड़ते हैं। कई सीन्स आपको डराते हैं तो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहुत से पल ऐसे भी हैं जहां आप कई बार जजमेंट बनाएंगे, फिर कुछ ऐसे भी पल आएंगे जहां पर आपके फैसलों पर खुद सवाल खड़े हो जाएंगे। इस सीरीज के एपिसोड देखते हुए आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं। सीरीज में एक ऐसा सीक्वेंस भी है जहां पर श्रद्धानंद की बातों और हरकतों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये सभी चीजें इस सीरीज को और ज्यादा कमाल कर देती हैं। इसके किरदार कितने जबरदस्त हैं, उतना ही जबरदस्त है पैट्रिक ग्राम का डायरेक्शन। इस सीरीज में एक एक सीन को बहुत ही सलीके से दिखाया गया है। कहानी बताने के साथ साथ पैट्रिक ने फ्रेम की खूबसूरती और इंटीरियर डिजाइन पर भी काफी ध्यान दिया है। शकीरा के घर के अंदर लगा खूबसूरत कारपेट इस बात की निशानी है कि सीरीज का म्यूजिक इसके अंदर जान फूंकता है। अगर आपको सही में कुछ जबरदस्त और होश उड़ाने वाला वीकेंड देखना है तो डांसिंग ऑन द ग्रेव सीरीज आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।